नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश ओझा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जिन लोगों को फिल्म और राजनीति का शौक है, या यूं कहूं कि जो लोग फिल्म और राजनीति में शौक रखते हैं, उनके लिए बहुत बार ऐसे क्षण भी आए होंगे जब एक ही फ्राइडे को कई फिल्में रिलीज हुई हों और एक ही दिन में कई राजनीतिक कार्यक्रम हुए हों। कई बार हम ऐसे मौकों पे हम मान लीजिए कि किसी शुक्रवार को 4 फिल्में रिलीज हुई तो हम 3 फिल्में देख लेते हैं, 2 फिल्में देख लेते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि जब बाद में फिल्म देखने के बाद अगले दिन जब चर्चा होती है कि उस दिन 4 फिल्में रिलीज हुई थी, कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी थी या किस फिल्म में ज्यादा चर्चा, जिस फिल्म की ज्यादा चर्चा होती है, कई बार बाद में एनालिसिस होते हैं। ऐसे राजनीतिक क्षण में भी ऐसा होता है कई बार कि एक ही दिन में कई राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति में रुचि रखते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं या नेताजी के फैन होते हैं, नेताजी के समर्थक होते हैं, वो उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उन कार्यक्रमों के बाद जब एक दिन बाद, 2 दिन बाद जब उन कार्यक्रमों की चर्चा होती है, तब एनालिसिस होते हैं, तब काफी बातें निकल कर आती हैं जिनमें आने वाले दिनों को लेकर भी कि क्या राजनीतिक परिदृश्य होंगे, उस कार्यक्रम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुरुक्षेत्र दौरे की। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में थे, रविवार का दिन था, 28 जुलाई का दिन था। एक दिन में कई कार्यक्रम थे, विभिन्न समाज द्वारा उनका अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो ऐसे में जहां कई कार्यक्रम उस दिन आयोजित हुए, उन सभी कार्यक्रमों में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, सांसद नवीन जिंदल भी उनके साथ रहे। उन तमाम कार्यक्रमों के बीच में आज मतलब दूसरे दिन, एक कल का दिन गया, सोमवार गया, आज मंगलवार है, उन तमाम कार्यक्रमों को लेकर जो है राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है, सामाजिक क्षेत्रों में भी चर्चा हो रही है, क्योंकि अलग अलग समाज द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, उन सभी सामाजिक कार्यक्रमों की चर्चा हो रही है। क्या उसका असर पड़ेगा, उस दिन कैसा रहा, क्या अच्छा रहा, कहाँ क्या कमी रह गई। हम बात कर रहे हैं, उस दिन एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, रोड समाज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। संत ब्रह्मानंद जी के नाम पर जो एक ब्रह्मानंद सदन बनने जा रहा है, 1000 गज का जो टुकड़ा जो है सरकार द्वारा रोड समाज को दिया गया है, और वो जो सदन बनने जा रहा है विजडम वर्ल्ड स्कूल सेक्टर 4 के ठीक सामने जो मंदिर के साथ जगह है, वहां वो सदन बनने जा रहा है। मैं खुद संत शिरोमणि ब्रह्मानंद जी का बहुत बड़ा उनका जो है भगत रहा हूं। कारण क्या है कि मैंने हिंदी में खुद जब पीएचडी की तो मेरे जो गुरु थे, मेरे शोध निर्देशक थे, डॉक्टर बाबूराम जी महला थे। बाबूराम महला जी ने, हमारे जो गुरु जी हैं, उन्होंने भी गुरु ब्रह्मानंद जी के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च की है। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी उस पढ़ाई के दौरान, अपनी रिसर्च के दौरान संत ब्रह्मानंद जी का साहित्य मैंने पढ़ा, मैं उनके जीवन, उनके कार्यों से भी मैं काफी प्रभावित रहा। तो वो कार्यक्रम मेरे लिए बड़ा खास था और उस कार्यक्रम में मैंने खुद भी मतलब शामिल हुआ। हमने खबरनामा हरियाणा पर उस पूरे कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर लगभग 3.5 घंटे का हमने उसका लाइव भी किया था। उस कार्यक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा रही कि ये कार्यक्रम बड़ा खास था और कई कारणों से खास था। खास इसलिए भी था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक नया रूप, एक नया अंदाज इस कार्यक्रम में देखने को मिला। जिस प्रकार उन्होंने रोड समाज को अपना परिवार कहा, रोड समाज का खुद को एक सदस्य बताते हुए जिस प्रकार उन्होंने बड़े पारिवारिक ढंग से अपना भाषण दिया और एक अच्छा लंबा भाषण दिया, और प्रॉपर उस कार्यक्रम में जहां हजारों की संख्या में रोड समाज के लोग बैठे थे, प्रॉपर नाम लेकर उन लोगों को संबोधित किया कि भाई ख्याल रखना, कि भाई कैसे हो, कि भाई वो ये मतलब अगली पिछली बातों को उन्होंने दोहराया। बड़े वो जो उनका अंदाज था बहुत पसंद आया। सांसद नवीन जिंदल जी ने भी अपने जो है 30 साल के जो रोड समाज के साथ संबंध थे, उन संबंधों को जो है उन्होंने उनका जिक्र किया। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने रोड समाज के साथ अपने संबंधों का जिक्र किया। पिछले 10 सालों में प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार के नेतृत्व में संत ब्रह्मानंद जी के नाम पर धर्मशालाएं या जितने भी कार्य समाज ने जो एक डिमांड की, उस मांग को पूरा करने की बात कही, भविष्य में भी उनके नाम पर जो भी काम होंगे, जो समाज मांग करेगा, उन्हें पूरा करने की बात कही। तो ऐसे सभी नेताओं ने अपने जो है भाषण दिए, अपने संबोधन दिए, रोड समाज के साथ अपनी आत्मीयता को जो है साझा किया। वही सबसे बड़ी जो इस कार्यक्रम की विशेषता रही वो रही इसके जो आयोजक रहे, धर्मपाल चौधरी डीपी। धर्मपाल चौधरी डीपी वर्तमान में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं, राज्य मंत्री सुभाष सुधा के बहुत करीबी हैं। उनके पुत्र साहिल सुधा के साथ बिल्कुल उनका भाइयों जैसा
प्यार है, दोस्ताना संबंध है। जिला परिषद के चुनावों में भी इनकी जोड़ी खूब चर्चा में रही थी, जिस प्रकार नायब सिंह सैनी और राज्य मंत्री सुभाष सुधा की जोड़ी जो है चर्चा में रही। जैसे उन दो बड़े सीनियर नेताओं की जोड़ी चर्चा में रही, ऐसे दो युवा नेताओं की जोड़ी जो है वो भी जिला परिषद चुनावों में चर्चा में रही। इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता थी, जो रोड समाज द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मपाल चौधरी डीपी ने की थी। पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए उन्होंने कई बैठकें ली, समाज के कई बुद्धिजीवी लोगों के साथ, गांव के सरपंचों के साथ, पंचों के साथ बैठकें की, बाकायदा निमंत्रण पत्र, पोस्टर, बैनर जगह जगह वितरित किए ताकि ये कार्यक्रम जो एक भव्य कार्यक्रम के रूप में जो है मनाया जा सके, समाज के अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सके और समाज को सरकार द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य मंत्री द्वारा, सांसद द्वारा एक अनुपम सौगात मिल सके। ऐसा हुआ भी। धर्मपाल चौधरी डीपी के प्रयासों से उस दिन जो है 51 लाख रुपए का जो है इस सदन के लिए अनुदान भी मिला और उसका जो है जहां पूरे रोड समाज ने स्वागत किया, वहीं धर्मपाल चौधरी की जो मेहनत है वो भी काफी हद तक दिखाई दी। गौरतलब है कि हरियाणा की राजनीति में कहें कि रोड समाज का एक बहुत ज्यादा वर्चस्व रहा है, पूरी एक भूमिका रही है। सरकारें कोई भी आई हों, रोड समाज ने अपनी राजनीतिक भागीदारी जो है, अपनी जो भूमिका है, बहुत मजबूती के साथ दिखाई है। चाहे हम कई रोड समाज की बात करें तो रोड समाज से कई जो हैं विधायक जो हैं इस समय भी सरकार में शामिल हैं। कई पूर्व विधायक रोड समाज के जो हैं राजनीति में अपना स्थान रखते हैं, राजनीति में, संगठन में, समाज में बड़े पदों पर सुशोभित हैं। जिस प्रकार धर्मपाल चौधरी डीपी ने मंच पर उन तमाम लोगों का, उन तमाम पदों का, उन तमाम नामों का भी जिक्र किया जो राजनीति में, समाज में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में ये कार्यक्रम एक यादगार कार्यक्रम रहा, रोड समाज की दृष्टि से भी, हरियाणा सरकार की दृष्टि से भी, भाजपा सरकार की दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी एक ऐसा कार्यक्रम रहा जिसमें कहने को ये रोड समाज का कार्यक्रम था, लेकिन जिस प्रकार धर्मपाल चौधरी डीपी पिछले कई वर्षों से लगातार 36 बिरादरियों के साथ लेकर राजनीतिक काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो नेता होता है, जो राजनेता होता है, वो किसी एक समाज का नहीं होता, बल्कि सभी समाज के जितने वर्ग हैं, जिन्हें हम 36 बिरादरी कहते हैं, उन 36 बिरादरियों का जो है वो नेता होता है। ऐसे में धर्मपाल चौधरी डीपी जहां पिछले कई वर्षों से 36 बिरादरी की राजनीति कर रहे थे, 36 बिरादरी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्योंकि जिन गांवों के, उनके वार्ड में जितने गांव आते हैं उस गांव में सभी 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। अब तक उन 36 बिरादरी की बात कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से 36 बिरादरी की बात करने वाले व्यक्ति ने अपने समाज की बात को, रोड समाज की बात को प्रमुखता से सरकार के समक्ष, सरकार के मुखिया के समक्ष, राज्य मंत्री के समक्ष, सांसद के समक्ष पुरजोर तरीके से रखा, जिस प्रकार उन्होंने अपने समाज के नाम दोहराए, चाहे वो धर्मवीर मिर्जापुर का नाम हो, चाहे चेयरमैन साहब का नाम हो, चाहे जितने भी मंच पर विराजमान थे, चाहे वो प्रवीण चौधरी हो, जितने भी नेता जो रोड समाज से जुड़े हुए हैं, राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने उन सब राजनेताओं को, राजनीति से जुड़े लोगों को, समाज से जुड़े लोगों को पूरा मान सम्मान दिया और समाज की बात को प्रमुखता से सरकार के समक्ष रखा। निसंदेह हरियाणा की राजनीति में, कुरुक्षेत्र की राजनीति में धर्मपाल चौधरी डीपी का भविष्य उज्जवल है। और जिस प्रकार वो अपने समाज की बात रख रहे हैं, अपने जिला परिषद के वाइस चेयरमैन के तौर पर अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले, ना केवल अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले तमाम गांवों की बात को रख रहे हैं, गांव में विकास कार्य करवा रहे हैं, बल्कि पूरे कुरुक्षेत्र, जिसे हम कहते हैं पूरे कुरुक्षेत्र जिला परिषद है, जितने वार्ड आते हैं उन वार्ड के सभी जो पार्षदों के बीच आपसी समन्वय बनाकर विकास कार्यों की गति को अंजाम दे रहे हैं, एक सरकार के प्रतिनिधि की भूमिका निभा रहे हैं। उस प्रकार से धर्मपाल चौधरी डीपी की मेहनत को सलाम है। धन्यवाद।